क्या कोई इंसान 3 साल 7 महीने बिना कुछ खाए सिर्फ पानी के सहारे जिंदा रह सकता है? आपका जवाब होगा नहीं, लेकिन यह सच है। इतना ही नहीं, सिर्फ पानी के सहारे हर रोज 28 से 30 किलोमीटर तक पैदल चलना, यह उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है। एक और चौंकाने वाली बात है, सिर्फ पानी पीकर 44 डिग्री के तापमान में इतना लंबा पैदल चलना नामुमकिन सा लगता है, लेकिन यह सब कुछ मुमकिन हुआ है, और वह भी जबलपुर में। हम बात कर रहे हैं नर्मदा मिशन के संस्थापक समर्थ भैया जी सरकार की, जिन पर डॉक्टरों की टीम रिसर्च कर रही है कि आखिर कोई इंसान 1300 दिनों तक कैसे बिना कुछ खाए पानी पीकर जिंदा रह सकता है। डॉक्टरों के इस रिसर्च का रियलिटी टेस्ट करने पल पल इंडिया न्यूज टीवी की टीम भी तैयार थी। हमारे ब्यूरो हेड अमित सोनी सुबह 6 बजे ICMR गेस्ट हाउस पहुंच गए, जहां समर्थ भैया जी सरकार को रिसर्च के लिए रखा गया है। उसके बाद शुरू हुआ हमारा रियलिटी टेस्ट। अभी सुबह के लगभग 6:30 बजे हैं और हम इस वक्त मेडिकल के गेस्ट हाउस में हैं, जहां पे दादा गुरु ठहरे हुए हैं और एक तैयारी उनकी चल रही है। उसके बाद जो है वो इस एम्बुलेंस से ग्वारी घाट जाएंगे। ग्वारी घाट में नर्मदा का पूजन अर्चन करेंगे और वहां से उनकी यात्रा शुरू होगी। डॉक्टर प्रशांत पुणेकर जी हमारे साथ हैं, लगातार जो इस टीम में है। और सर, अभी तक का जो एनालिसिस है, किन किन चीज़ों की जांच आप लोग इसमें कर रहे हैं? शारीरिक पूरा परीक्षण है, उसमें ब्लड के सारे प्रोफाइल हैं, बॉडी के जितने अंग हैं उनसे संबंधित जो टेस्ट हैं, और उनके भी सोनोग्राफी है, एक्सरेज हैं, ये सभी चीज़ें हैं। एक आम आदमी से हम यदि बात करें तो उसकी तुलना में कितना अंतर आ रहा है? बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं अभी तक मिला है, बट थोड़े बहुत जो वेरिएशन है वो हम लोग। इस मौसम को देखते हुए डिहाइड्रेशन, गर्मी में लू लगना, ऐसी कई बातें सामने आती हैं, लेकिन इनमें किसी तरह की सिम्टम्स ना आना, ऐसे क्या मानते हैं आप? यही हम लोग शोध कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि सामान्य आदमी अगर धूप में जा रहा है और उनको लू लग रही है, तो दादाजी के इसमें ऐसा क्या पैरामीटर है इससे उनको उतना धूप से उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है। ऐसे में डॉक्टर आपसे एक ओपिनियन चाहूँगा, क्या कह सकते हैं इसे? ये विज्ञान को एक चुनौती है, क्या है, क्या मानते हैं? कभी होता है विज्ञान के हाथ जैसे रहते हैं कि हर जगह तक नहीं पहुंच पाते हैं, और वैसी सिचुएशन है या नहीं है वही हम लोग इस रिसर्च को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स भी इस चीज़ को मानते हैं कि कुछ ऐसे हाथ रहते हैं जहाँ तक विज्ञान नहीं पहुँच सकता। सुबह 7 बजे, 7:30 बजे के लगभग गेस्ट हाउस से दादा गुरु निकले हैं और तैयारी है। यहाँ से ग्वारी घाट नर्मदा जी का पूजन करेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। और आपको बता दें कि टेम्परेचर अभी से, गर्मी देखिए कितनी ज़्यादा हो रही है। सबसे पहले वृक्ष की पूजा। हरि ओम नमस्ते रुद्रमन्य बहुतो ईशवे नमः बाहुभ्यां मुतते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तयान संवासंतमया गिरिसंताभितकतिः जामिकुं गिरिसंतहस्ते विवर्तिस्तवे शिवाङ्किरित्रतां कुरुमाहि कुंसीः पुरुषं जगता शिवेन वचसा त्वा गिरिसाक्षा वदामसि यथा नः सर्वविज्जगदयित्वं सुमना असत तद्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषकम्। ॐ ब्रह्मस्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः। सूर्य नारायण के पूजन के साथ यात्रा की शुरुआत होती है, और आप पीछे देख सकते हैं मंत्र उच्चारण के साथ जो है सूर्य नारायण का पूजन किया जा रहा है। सूर्य नारायणाय नमः। इतना लंबा चलना मां नर्मदा पर केंद्रित और प्रकृति पर केंद्रित ये साधना है, ये महाव्रत है, और आज दिन भर अपन रहेंगे तो निश्चित। तो दिन भर आज हम दादा गुरु के साथ ही रहेंगे और उन तमाम पहलू को देखेंगे जो जो वो करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये बस यहाँ से तैयारी है। अब जो है
ये एम्बुलेंस में जाने के बाद नर्मदा तट पर पूजन किया जाएगा और वहाँ से यात्रा शुरू होगी। सुबह 6:30 बजे डॉक्टरों की टीम ICMR गेस्ट हाउस पहुंची, जहां उन्होंने समर्थ भैया जी सरकार का बॉडी चेकअप किया। उसके बाद भैया जी सरकार ने थोड़ा जल पिया और निकल पड़े नर्मदा के किनारे यात्रा पर। वे सीधे ग्वारी घाट पहुंचे और नर्मदा के पूजन अर्चन से अपनी यात्रा शुरू की। इसके बाद वे करीब 30 किलोमीटर तक पैदल चले, वह भी इतनी गर्मी में कि जब लोगों का धूप में चंद सेकंड खड़े होना मुश्किल हो रहा था, वह पैदल चले जा रहे थे। पल पल इंडिया न्यूज टीवी की टीम भी उनके साथ लगातार बनी रही। लगभग 30 किलोमीटर की आज इस यात्रा में पल पल इंडिया की टीम जो है उन तमाम पहलुओं को देखेगी, तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेगी। इस शोध में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं और कैसे दादा गुरु जो है इतनी लंबी यात्रा को पैदल करते, वो भी एक गिलास पानी पर। तो आप देख सकते हैं कि ये पीछे जो है ये यात्रा चल रही है और लगभग हम अभी जबलपुर से 14 किलोमीटर की दूरी पर हैं और ये यात्रा जो चल रही है नर्मदा तट से लंबा पैदल चलने के बाद एक छोटी सी जगह, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी हाई है और आप देख सकते हैं कि सब लोग जो है थोड़ा सा विश्राम यहाँ पर कर रहे हैं कि थोड़ी देर उनको राहत मिल सके। तो सारे लोग जो है वो थोड़ा बैठे हैं, थोड़ा रिलैक्स होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर जो है आज काफ़ी हाई है, 9 तपा चल रहा है। आप देख सकते हो पल पल इंडिया की जो टीम है हम तमाम कवरेज और तमाम विजुअल्स को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये शोध जो है किस तरह से किया जा रहा है और कैसे हम सब थक गए, पानी पी रहे हैं, लेकिन जो है भैया जी सरकार जो है, दादा भगवान जो है, कहते हैं कि अभी तक उनमें एनर्जी लेवल जैसा का तैसा है। आखिर वो कौन सी ऐसी चीज़ है, वो कौन सी ऐसी शक्ति है जो एक शोध का विषय बनी हुई है। तो नर्मदा तट से लगभग 12 से 15 किलोमीटर हम चल चुके हैं, तट पे ही हैं और देख सकते हैं कि एनर्जी लेवल सबका ही डाउन हो रहा है। मैं भी थक गया हूँ, मेरे को ये पसीना आप देख सकते हैं, प्यास भी लग रही है, कुछ लोग बैठे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। और एनर्जी लेवल की यदि हम बात करते हैं तो अभी कैसा लग रहा है आपको? पानी पीने की इच्छा हो रही है, क्या हो रहा है? कि एनर्जी लेवल का हमारे साथ कोई समस्या नहीं, क्योंकि दादा गुरु का आशीर्वाद है और हमें बहुत पुराने समय से उनका सानिध्य प्राप्त है। आज लेकिन दादा गुरु के अभियान और जो गवर्नमेंट द्वारा उनके ऊपर शोध किया जा रहा है, आज उसका 6वां दिन चल रहा है और दादा गुरु लगातार 30, 35, 40 किलोमीटर और वायु के ऊपर चल रहे हैं। ना वो जल ग्रहण कर रहे हैं, ना अन्न ग्रहण कर रहे हैं, और वायु के ऊपर चल कर के जो हम सबको एक संदेश देने का काम कर रहे हैं कि प्रकृति को संरक्षित रखना और माँ नर्मदा हो चाहे कोई भी नदियाँ हो, सबको सुरक्षित रखने का दायित्व तो हम सबका है। और उसी के तहत दादा गुरु का यह अभियान, उनको मैं नमन करता हूँ और ऐसे अभियान को भी नमन करता हूँ कि जो अभियान अपने आप में एक सात्विक अभियान और पूरे देश को संदेश देने वाला अभियान है। क्या ज़रूरत है, क्या लगता है कि शोध में किस तरह से आएगा? क्योंकि अभी हम सब लोग देख रहे हैं पानी पी रहे हैं, लेकिन दादा गुरु जो है सिर्फ जब से निकले हैं उन्होंने एक गिलास पानी ही पिया। दादा गुरु के ऊपर जो शोध कर रहे हैं, मुझे ऐसा विश्वास है कि उनकी मशीनरी फेल हो जाएंगी। आज 43-44 डिग्री टेम्परेचर चल रहा, AC फेल हो रहे हैं, उसके बावजूद भी दादा गुरु बिना जल लिए लगातार चल रहे हैं। तो लगभग 20 से 22 किलोमीटर चलने के बाद अब हम यहाँ पर मौजूद हैं और डॉक्टर्स की टीम ने अभी जो है एक बार फिर से परीक्षण किया है। और सुबह जो परीक्षण किया था, हम डॉक्टर साहब से ही बात करते हैं। डॉक्टर साहब, सुबह जब आपने परीक्षण किया था तो किस तरह के नॉर्म्स थे उस समय, क्या पैरामीटर थे बॉडी का? हमने मॉर्निंग में जो यात्रा है उसके पहले हम एक बार वाइटल चेक करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं पर आवरली या 2 आवरली कि वाइटल्स में कोई चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो हमने जब निकल रहे थे जब यात्रा के लिए, उस टाइम पे हमने शुगर चेक किया था तो 120 के आसपास था और अभी चेक किया अभी भी 115 ही आया है, मतलब डिफरेंस नहीं आया है। और बाकी उस टाइम पे उन्होंने सिर्फ 2 ग्लास वाटर इनटेक किया था, पर ग्लास 100 ml अराउंड रहता है, तो 200 ml उन्होंने इनटेक किया था और अभी उससे के बाद से तो नहीं इनटेक किया है। उसके बावजूद भी कोई डिहाइड्रेशन के साइन नहीं लग रहे हैं। औसतन इस गर्मी में
क्या सलाह दी जाती है? एक आम आदमी को कितना पानी पीना चाहिए? हम आम आदमी को 4 से 5 लीटर की सलाह दी जाती है इस धूप में। नॉर्मली 2 से 4 लीटर पीना चाहिए, पर धूप में 4 से 5 लीटर की सलाह 200 ml पे स्वामी जी यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या मानते हैं, क्या कहना? वो कुछ अब इसीलिए शोध हो रहा है कि अभी हम तो अभी तो नहीं कह सकते। जो 7 दिन का शोध चल रहा है उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसके बाद हम कुछ आगे बोल एज ए पाएंगे। डॉक्टर आपका एक ओपिनियन मैं चाहूँगा कि हाँ, आपने कभी ऐसा तो नहीं हमने कभी देखा है। हमने इतनी पढ़ाई जब से कर रहे हैं, जब से हमने पूरे रिसर्चेस देखी है, जब अभी ऐसा तो नहीं देखा है कि इसका इस रिजल्ट व्यक्ति कब तक आ जाएगा, क्या लग रहा है? इसका रिज़ल्ट 7 दिन का है। उसके बाद जो डाटा जो भी कलेक्ट होगा, जो भी रिज़ल्ट आएगा वो फॉरवर्ड किया जाएगा। तो शोध तो चल रहा है, लेकिन अब इंतजार है डाटा रिपोर्ट का कि रिपोर्ट क्या आती, कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। रात 8 बजे समर्थ भैया जी सरकार की यात्रा समाप्त हुई। इसके बाद वे वापस ICMR के गेस्ट हाउस पहुंचे और यहाँ एक बार फिर डॉक्टर ने उनका चेकअप किया। आपको बता दें कि उनकी यात्रा के दौरान डॉक्टरों की टीम उनके साथ रही और बीच बीच में उनका टेस्ट कर रही थी। यहाँ तक कि समर्थ भैया जी सरकार को जो जल दिया जा रहा था, डॉक्टरों की टीम उसकी भी जांच कर रही थी और उस जांच के बाद ही वह जल भैया जी सरकार को दिया जा रहा था। यह सब देखकर न केवल पल पल इंडिया न्यूज की टीम बल्कि डॉक्टर भी हैरान रह गए, और हो भी क्यों ना, क्योंकि यह सीधे सीधे विज्ञान को चुनौती है कि एक इंसान इतने दिनों तक सिर्फ पानी के सहारे जिंदा है और रोज धूप में कई किलोमीटर पैदल चल रहा है। बावजूद इसके समर्थ भैया जी सरकार के माथे पर शिकन तक दिखाई नहीं देती। सर, कितना चैलेंजिंग था ये? अत्यंत चैलेंजिंग था। तो इसलिए चैलेंजिंग था कि इस तरह का शोध विश्व में अभी तक पहली बार हुआ ही नहीं है। इस तक निराहार रहते हुए, फास्टिंग रहते हुए जरूर कुछ शोध हुए हैं कि क्या शरीर पर असर पड़ता है, तो निराहार रहने के साथ साथ फिजिकल एक्सर्शन, शारीरिक श्रम करना, वो भी इतनी धूप में और इतने ऊंचे नीचे रास्तों पर, ये अभी तक नहीं हुआ। जल पानी पे इतना कोई चल सकता है? आम आदमी को औसतन यदि हम बात करें, बिल्कुल नहीं। केवल जल पे तो चलना संभव नहीं है, क्योंकि जल में तो एनर्जी होती नहीं है। ये साइंटिफिकली देखा जाए तो कैलोरीज नहीं रहती, कैलोरी जीरो रहती हैं लगभग। उसमें से मिनरल्स रहते हैं, कैल्शियम रहता है और भी कुछ मिनरल्स रह सकते हैं, पर उसमें ना तो विटामिन रहते हैं ना ही कोई एनर्जी का सोर्स रहता है। तो बिना एनर्जी के सोर्स के आदमी इतने दिन कैसे चल सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि बॉडी हमारी कैलोरीज पे, एनर्जी पे चलती है, ATP पे चलती है, वो कहीं से प्राप्त नहीं हो रही है इनको। इनकी बॉडी की जो प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, वो सब अभी तक इतने दिनों में तो समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि बॉडी में एनर्जी का लेवल तो फिक्स रहता है। 90,000 कैलोरीज के लगभग एनर्जी रहती है बॉडी में कैलोरीज के रूप में, और 2,000 कैलोरीज एक आदमी बिल्कुल कुछ काम ना करे तो खर्च होती है, बिना कुछ काम किए प्रतिदिन। और यदि काम कर रहा है, 25 किलोमीटर यदि चल रहा है, तो 1500 कैलोरी और मान जोड़ दीजिए उसमें, तो 3500 कैलोरी हुआ। तो ये 30 दिन के और भी बहुत पहले ही पूरी कैलोरीज ख़त्म हो जाएंगे। और पूरी कैलोरीज ख़त्म होने का इंतजार तो करता नहीं आदमी, उसमें पूरे एंजाइम बीच में ही बंद कर देंगे काम करना। तो मान के चलिए 20 से 25 दिन से ज़्यादा कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। एज ए डॉक्टर हम यदि आपसे बात करना चाहें तो ये कितना क्या चमत्कारी, क्या मानते हैं इसे आप? नहीं, चमत्कारी तो एक वर्ड है जो कि हम एक यूज़ कर सकते हैं जनरल। हम तो ये कहेंगे कि हमको ये फाइंडिंग मिली है, इसका हमें एक्सप्लेनेशन ढूंढना है। जब एक्सप्लेनेशन ढूंढ जाएगा तो चमत्कार रहना वो नहीं रह पाएगा। चमत्कार तब तक रहेगा जब तक उसके हम एक्सप्लेनेशन नहीं ढूंढ पाते हैं। हम लोग का इस शोध का एक काम ये भी है, ना केवल इसको डॉक्यूमेंट करना, इतने एंडोरेंस पावर को, शरीर के सहन शक्ति को, और साथ में इस तरह की एक्सर्शन को, निराहार रहने को किस तरह से, और साथ में ये भी पता करना कि इसकी अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो सकती है। तो ये रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? ये 2 या 3 हफ्ते में लगेंगे इनको, क्योंकि पूरी हर एक चीज़ को एनालाइज करना है। अभी तक वर्ल्ड में क्या क्या हुआ है, सब चीज़ें देखना है, फाइनल रिपोर्ट उसके आधार पर बनेगी। तो आपके हिसाब से ऐसा पहले कभी हुआ है कि आज तक? बिल्कुल नहीं हुआ, इस तरह की हुआ ही नहीं। सिर्फ निराहार पे ही हुआ है, एक्सर्शन पे तो हुआ ही नहीं है। जितने भी लोग फास्टिंग में हैं, बिस्तर में लेटे रहते हैं या बैठे रहते हैं, उनमें स्टडीज़ हुई हैं, पर जो दौड़ भाग करते हुए इस तरह की कोई भी स्टडी नहीं है। तो अपने आप में विश्व में पहला शोध है। नर्मदा मिशन के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हैं, नीरज जी से हम बात करना चाहेंगे। सर, कितना चैलेंजिंग था ये जब पहले दिन शुरू हुआ शोध, तो क्योंकि नौतापा भी चल रहा है और इतना लंबा चलना अविश्वसनीय था और असंभव जैसा काम था। यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज के स्टाफ को, पुलिस प्रशासन को, सबको ये बहुत आश्चर्यजनक और असंभव सा लग रहा था कि ऐसा
एक तो ये ऐसा कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति केवल जल लेके अपना जीवन यापन करे, और दूसरा इतने तापमान में दादा गुरु के साथ चलना, उनको मॉनिटर करना, उनके टेस्ट करना, ये शासन प्रशासन और मेडिकल कॉलेज के लिए भी लगभग असंभव जैसा था। राज्य सरकार भी अब इस तरह के जो टेस्ट करा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? असल में पिछले 1300 दिनों से दादा गुरु ने अन्न आहार का त्याग किया हुआ है। गत 1300 दिवसों से वो केवल और केवल माँ नर्मदा के जल की शक्ति के आधार पर ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये जितना आश्चर्यजनक और विस्मयकारी हमें आपस में सुनने में लगता है, उतना ही आश्चर्यजनक और विस्मयकारी ये विज्ञान जगत के लिए भी था। तो विज्ञान जगत ने तय किया कि इसके ऊपर एक शोध की जाए। मध्य प्रदेश शासन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, एम्स, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इन सारे सरकारी विभागों ने मिलकर दादा गुरु के ऊपर एक शोध करने का निर्णय लिया। उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स तय किए गए। दादा गुरु 24 घंटे कैमरे की निगरानी में थे, डॉक्टर्स की निगरानी में थे, प्रशासन के लोग थे, पुलिस बल था। 24 घंटे वो ICMR गेस्ट हाउस में ही रुके और यहीं सारी ये प्रक्रिया संपन्न की गई। इस प्रक्रिया के दरमियान उन्होंने पूरे 24 घंटे में कभी 200 ml, कभी 300 ml, कभी 350 ml जल ही ग्रहण किया। वह जल भी डॉक्टर्स द्वारा चेक करने के बाद ही उनको दिया गया। इस दरमियान अपनी सामान्य जीवन शैली, सामान्य जीवन की प्रक्रियाओं के अलावा वे प्रतिदिन ग्वारी घाट से तिलवारा घाट होते हुए भेड़ा घाट, सरस्वती घाट, ये पूरा 25, 28, 30, 35, किसी दिन 38 किलोमीटर, 40 किलोमीटर तक प्रतिदिन वो पैदल भी चले। और ये सारी प्रक्रिया वीडियो रिकॉर्डिंग से और डॉक्टर्स और प्रशासन की मॉनिटरिंग में की गई। हम सब लोग उनके साथ, पल पल इंडिया की टीम आज सुबह से शाम तक उनके पास थी। हर पहलुओं को हमने देखा, लेकिन आम आदमी जो थे, किसी ने 5 लीटर पानी पिया, किसी ने 10 लीटर पानी पिया, लेकिन उनके पास वही एनर्जी थी जो सुबह 7 बजे हमारे सामने उन्होंने जल ग्रहण किया था। उल्टा है भाई, बाकी जो साथ चल रहे थे सबने भोजन भी किया, जूस भी पिया, फल भी लिए, लस्सी भी पी, जल भी ग्रहण किया। उसके बावजूद भी उन बाकी सारे लोगों का एनर्जी स्तर कहीं ना कहीं दादा गुरु से बहुत कम था। इवन बीच में तो एक पल ऐसा है जब दादा गुरु ने दौड़ लगा दी और कई सौ मीटर तक वो दौड़ते चले गए। तो ये अद्भुत है, असंभव है, ज्ञान विज्ञान की समझ के दायरे से परे है। अब विज्ञान इस पर एक शोध करना चाहता है, इसके ऊपर पूरे डेटा कलेक्ट किए गए। अब ये डेटा सारे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजे जाएंगे, फिर इसके ऊपर शोध करके फिर इसका जो फाइनल सिग्निफिकेंस आएगा वो जारी किया जाएगा। सुबह 7 बजे हमने यहीं से यात्रा प्रारंभ की थी और अभी इस पूरी पंचकोसी परिक्रमा करके लगभग 35 किलोमीटर चल के हम फिर वापस आए और तमाम पहलुओं को हमने आज दिन भर दादा गुरु के साथ रह के देखा है और समझा है। अब इंतजार है रिपोर्ट आने का। अमित सोनी, पल पल इंडिया, जबलपुर। नर्मदा मिशन के अध्यक्ष नीलेश रावल ने बताया कि समर्थ भैया जी सरकार के पूरे जीवन को समझ पाना काफी कठिन है और उस पर यकीन करना तो बिल्कुल नामुमकिन है और इसलिए सरकार उनके जीवन पर रिसर्च करा रही है। हर्ष के साथ अमित सोनी, पल पल इंडिया न्यूज।